नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अकाली दल के कार्यकर्ता और तमाम ऐसे दूसरे लोग जो इस वक्त पंजाब से चलकर दिल्ली पहुंचे, उन्हें रोकने की कवायद में दिल्ली पुलिस और प्रशासन जुट गया है। दिल्ली में सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। उसके चलते कई रास्तों को बंद करना पड़ा है। रकाबगंज गुरुद्वारा के सामने खासतौर पर बड़ी संख्या में अकाली दल के ये कार्यकर्ता मौजूद हैं। प्रदर्शन की वजह से ये बड़ा फैसला दिल्ली पुलिस की ओर से। कई जगहों पर बैरिकेडिंग, चेकिंग और इसके साथ ही रूट को डाइवर्ट किया गया है। सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है ताकि अब और ज्यादा संख्या इन प्रदर्शनकारियों की ना बढ़ सके। कल देर रात ही इन लोगों का जमावड़ा यहाँ पर मौजूद था। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ताजा तस्वीर दिखाइए। क्या वक्त बढ़ने के साथ साथ भीड़ भी बढ़ती जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आप देखिए, म्यूजिक लगे हुए, यहाँ पर ट्रक भी पहुँच चुके हैं जिनसे लगातार म्यूजिक बजाया जा रहा है। लोग इसी में छोटे छोटे जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है शिरोमणि अकाली दल की, ये देखिए, ये जैसे ये लिख के खड़े स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग इस तरीके से लगातार एक प्रोटेस्ट मार्च अंदर ही अंदर अभी चला रहे हैं। और चूंकि सुखबीर सिंह बादल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, नेता वो अंदर जो है वो नेहा, और वो अंदर बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों को अब यही है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने दोनों चारों तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए हैं और कहा है कि परमिशन नहीं है। अब ये देखना होगा कि क्या जो लिमिट है, जहां तक पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं वहीं पर विरोध प्रदर्शन होता है या किसी तरीके की गतिरोध की स्थिति बनती है। आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग, हम कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आए आप? हम लुधियाना से आए हैं जी। लुधियाना से आए हैं। आने में कहीं आपको बैरिकेडिंग, क्योंकि कई जगहों पर बैरिकेडिंग मिली क्या दिल्ली के बॉर्डर? ज़्यादा दिक्कत हुई हमें रास्ते में। एक तो हमें दिल्ली पुलिस ने बहुत परेशान किया। हमारे कुछ पंजाबी वीर वहीं बैठे हैं अभी। अच्छा, वहीं बैठे हुए हैं कुछ लोग। देखिए, रास्ते में दिक्कतें हुई। आप कहाँ से आए हैं? लुधियाना से जी। लुधियाना से। रास्ते में बैरिकेडिंग वगैरह दिल्ली के बॉर्डर पर? हरियाणा में भी पूरा तंग किया पुलिस ने, दिल्ली में भी। हम गाड़ियां कहीं खड़ियां करके ऑटो में पैदल चल के यहाँ तक, ऑटो में पैदल चल के लोग यहाँ पर आए हैं। और जो अब खबर आ रही है कि कई सारे जो कच्चे पक्के रास्ते थे वहाँ पर भी पुलिस मौजूद है, जिससे जो आम लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हें भी दिक्कतें आ रही हैं। नेहा, बिल्कुल, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, बैरिकेड के उस पार जाने की कोशिश, लेकिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। पूरी तैयारी, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई हिंसक घटना ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहाँ पर बल का इस्तेमाल करना पड़ा है। ये तमाम प्रदर्शनकारी पंजाब के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि लंबे वक्त तक ये धरना प्रदर्शन जारी रह सकता है। कृषि कानून बिल को लेकर राकेश टिकैत भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बेमियादी ये धरना प्रदर्शन हो सकता है क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। अनीशा माथुर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई। अनीशा, आप तो ठीक रकाबगंज गुरुद्वारे के बाहर मौजूद हैं, वहां की तस्वीर दिखाइए। देखिए नेहा, मैं अपने कैमरामैन अजय ठाकुर को बोलूंगी थोड़ा पैन करके आपको दिखाएं। हम बिल्कुल जो बाहर की तरफ जो गोल चक्कर की तरफ बैरिकेडिंग है, बस वहां पर खड़े हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कई लोग प्रोटेस्टर्स जो है अपने झंडे लेकर, प्लेकार्ड लेकर यहाँ खड़े हैं। लेकिन अभी फिलहाल हो रहा है इंतजार, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की जो लीडरशिप है वो लोग अंदर है रकाबगंज गुरुद्वारे के और डिसीजन अभी लेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को ये प्रोटेस्ट मार्च करने की इजाजत नहीं दी। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पे प्रोटेस्टर्स आए हुए हैं और वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि लीडर्स की तरफ से कोई इनको इंस्ट्रक्शन मिले कि आगे आखिर करना क्या है। दिल्ली पुलिस की अगर तैयारियों की बात करें तो आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर भी चारों तरफ बहुत पुख्ता बैरिकेडिंग की गई है। बहुत सारे दिल्ली पुलिस और एंटी राइट पुलिस के लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। बहादुरगढ़ झरोडा बॉर्डर पे सीमाएं बंद कर दी गई हैं। निजामपुर बॉर्डर, सिद्दीपुर गांव वगैरह सारे जो बॉर्डर्स हैं, दिल्ली से पंजाब की तरफ से दिल्ली आने वाले जो बॉर्डर्स हैं, उनको सील कर दिया गया है। क्योंकि आज ये जो प्रोटेस्ट मार्च का कॉल है शिरोमणि अकाली दल की तरफ से, आज काला दिवस जो मना रहे हैं कि 1 साल हो गया है और जो तीनों वो जो फार्म लॉज है, कानून जो है, उनको वापस नहीं लिया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये झंडे लिए हुए हैं लोगों ने अपने हाथों पर या बाहों पर, ये काला पट्टा बांधा हुआ है और पूरी तरह से यहाँ पर पूरे
जोश के साथ ये प्रोटेस्टर्स खड़े हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की भी पूरी तैयारी पुख्ता है। सारे जो राजधानी दिल्ली में जाने वाली जो सड़कें हैं, बहादुरगढ़ नजफगढ़ रोड पर भी काफी पुलिस की नाकेबंदी करी गई है, पूरी सीमाएं सील करी गई है ताकि दिल्ली में कोई अभद्र कोई घटना ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो। और यहाँ पर भी गुरुद्वारा रकाबगंज के बाहर भी चारों तरफ, पीछे की तरफ आपको हम दिखा दें तो अजय आप अगर पैन करके दिखाएं, पीछे की तरफ जहाँ प्रेसिडेंट हाउस की तरफ सड़क जा रही है यहाँ से, उसको भी अच्छी तरह से सील कर दिया गया है। 2 लाइन की बैरिकेडिंग है, उसके पीछे पुलिस की बसें लगी हुई हैं। इस तरफ दूसरी तरफ ये जो मेन गोल चक्कर है जो संसद मार्ग की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी डबल लाइन की बैरिकेडिंग है। बैरिकेड्स को रस्सियों से बांधकर उसको पक्का किया गया है ताकि कोई उस पर तोड़कर उसके ऊपर से कूद के आगे ना जा सके। डबल लाइन बैरिकेडिंग है, पुलिस की भी पूरी तरह से प्रेजेंस है। तो तैयारी पुलिस ने भी की है कि कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स आए हैं वो भी पूरे जोश के साथ आए हैं कि जो फार्म लॉज हैं जिनके खिलाफ पूरे साल भर से ये मुहिम चल रहा है, उसके बारे में अपना जो उनको कहना है, अपनी बात पूरी तरह से रख कर जाए, सरकार को अच्छे से सुनाई दे कि यहाँ पर प्रोटेस्ट किस बात पे हो रहा है। बिल्कुल अनीशा, और तस्वीरों के जरिए साफ है कि डबल लाइन बैरिकेडिंग की गई है, यानी कि पुलिस को भी इस बात का अंदाजा है कि वहां पर बड़ी संख्या में आज शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं, क्योंकि पंजाब के अलग अलग हिस्सों से इन्हें यहां पर जुटाया जा रहा है। किसान आंदोलन के चलते ट्रैफिक को भी अलर्ट किया गया है। कई जगह कई रूट्स ऐसे जिन्हें डाइवर्ट किया गया है। अशोका रोड, आरएमएल अस्पताल, बाबा खड़क सिंह मार्ग, ये तमाम रूट्स हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं जो आज के दिन आपको अवॉइड करने चाहिए। खास तौर पर गुरुद्वारा रकाबगंज के आसपास की जो सड़क है वहां पर जाने से बचें, क्योंकि वहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रैफिक मौजूद है और ट्रैफिक को कई जगहों पर पूरी तरह से बंद भी कर दिया गया है। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, राकेश टिकैत की हमने बात सुनी, जाहिर तौर पर इस तरीके के प्रदर्शन अब आए दिन की बात हो गए हैं। ऐसे में ये सेंट्रल इलाका है, ये तो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, कई रूट्स इससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये जहां पर हम खड़े हैं रकाबगंज गुरुद्वारा है, यहाँ पे आने वाले तमाम रास्तों पे कई जगहों पे बैरिकेडिंग है और आज वर्किंग डे है, फ्राइडे का दिन है। इसकी वजह से सुबह से ही जो आईटीओ है या आप NH-24 से जब आप इंद्रप्रस्थ की तरफ पहुंचते हैं, वहां से जब आप रिंग रोड की तरफ राइट लेते हैं, वो सारे इलाके पे सुबह से ही असर दिखना शुरू हो गया था। ट्रैफिक जैम हैवी होना शुरू हो गया था और दिल्ली के तमाम जो आलाधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो लगातार सड़कों पे घूम रहे थे और उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से जो कानून व्यवस्था है उसको मेंटेन किया जाए। इसलिए जहां भी जो भी कार्यकर्ता दिख रहे थे, आप देखिए, जो कि अब ज़्यादातर जो कार्यकर्ता हैं वो रकाबगंज गुरुद्वारे के आसपास पहुंच गए हैं। देखिए, इनमें कई लोग जो हैं वो काले झंडे लेकर के आए हैं। लोगों ने जो बैनर भी लिए हैं, अगर कोई पोस्टर भी लिया है तो उसका बैकग्राउंड काला बनाने की कोशिश की गई है, अपना एक विरोध प्रदर्शन, क्योंकि अकाली दल काले दिवस के रूप में जो आज 1 साल हुआ है उसको मना रही है। और अब जो खबर आ रही है कि जो दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स हैं वहां पर भी पुलिस की मौजूदगी है और इसकी वजह से जो रोजमर्रा के काम के लिए या नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें भी दिक्कत हो रही है। और ये जो कई कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने जो बात किया, जो यहाँ पहुंचे हैं, उनका कहना है कि काफ़ी दिक्कत हुई। और ये देखिए, लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं यहाँ पर वो बीच में भी आ जा रहे हैं और लोगों से जो बैरिकेडिंग के बीच में, क्योंकि जहाँ पर हम खड़े हैं नेहा, चारों तरफ से इस इलाके को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। और ये देखिए, पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी कोशिश है कि जो नेता लोग हैं उनसे बातचीत की जाए। और अंदर सुखबीर सिंह बादल मौजूद हैं और वहाँ पर बातचीत चल रही है और ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर हैं उन्हें इंतज़ार है कि अंदर से क्या कहा जाता है और पुलिस को भी उसी का इंतज़ार है। इस बीच पुलिस लगातार बातचीत भी करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पुलिस ने ये कहा कि जब उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी, ऑफिशियली कोई परमिशन मांगा ही नहीं गया था, जिसके बाद रिलायबल सोर्सेज से जब उनको कंफर्म हुआ कि हाँ, फ्राइडे के दिन इस तरीके से एक प्रोटेस्ट मार्च रकाबगंज गुरुद्वारे से पार्लियामेंट के लिए निकाला जा सकता है, तो इसके बाद पुलिस ने खुद ही अपनी तरफ से एक रिजेक्शन लेटर शिरोमणि अकाली दल के जो सुखबीर सिंह बादल हैं उनके नाम से दिल्ली पुलिस के DCP जो नई दिल्ली हैं उनकी तरफ से जारी किया गया। और ये कहा गया
तरह तरह की जो उसमें 144 लागू है, एनडीएमए एक्ट जो इस वक्त कोरोना की वजह से जो गाइडलाइंस हैं उन सब चीज़ों की बात कही गई और कहा गया कि आपको परमिशन नहीं है किसी तरीके की मार्च की। लेकिन यहाँ पर सारे किसान अब इकट्ठे हुए हैं, पुलिस ने इस पूरे नज़र बनाए हुए हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, नज़र बना के बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हेमा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। बीजेपी ने पीएम के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की है। पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने की कई शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। पुणे में इस मौके पर पुणे ऑन पेडल्स नामक भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया और इस रैली को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हरी झंडी दिखाई। दरभंगा तो तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं रवीश। वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? अलग अलग मंत्री अपने अपने ढंग से विश कर रहे हैं। जी 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 रवीश, वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? कैसे इस वक्त भजन कीर्तन किया जा रहा है? मोदी जी के तमाम मंत्री अलग अलग तरीका अपना रहे हैं उन्हें विश करने का। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देश भर की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भव्य तौर पर मनाया जा रहा है। एक तरफ तो मध्य प्रदेश में आज महा वैक्सीनेशन अभियान है, जहां पर 32 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की एक लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। और अगर आप सामने देखें तो खुद मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर अपनी भजन मंडली के साथ मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। और ढोल झांझ मंजीरों के साथ ये पूरी भजन मंडली उनके विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे इस वक्त भजन कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि इसके बाद महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होनी है, जिसमें खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री जाएंगे और जो वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है उसकी समीक्षा भी करेंगे और लगातार लोगों से बात भी करेंगे। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है और अब सरकार का लक्ष्य है कि आज ये टारगेट करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा का जो लक्ष्य सरकार का है, पहला 100% वैक्सीनेशन का पहले डोज का, वो आज ही पूरा हो जाए। और ये एक तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन का तोहफा होगा ये मध्य प्रदेश की तरफ से कि 100% वैक्सीनेशन पहले डोज का आज मध्य प्रदेश में हो जाए। लेकिन अभी आप तस्वीरों में बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी के लिए आपका। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए। इसी के साथ अपना ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।